गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। तो जैसा कि आप सबको पता था 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को आपका ये माना जा रहा था कि आपकी हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। जो मुद्दा चल रहा है, जो आपका केस चल रहा है 3 ईयर प्रैक्टिस पे, कि क्या 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए फॉर द सिविल जज यूनिट डिवीजन और नॉट। बट 22 अप्रैल आपकी पास ऑन हो गई है, गुजर गई है, और हमें कुछ भी ऐसी अपडेट देखने को नहीं मिली है। तो एक टेंटेटिव डेट्स होती हैं, ठीक है, फाइनलाइज होती हैं, जिसमें एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसमें ये केस इस डेट में लिस्ट होने के चांसेस हैं। बट 22 को हेयरिंग नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका जो 3 ईयर प्रैक्टिस है उस पर कोई भी अपडेट नहीं है। ना ये है कि भाई 3 ईयर प्रैक्टिस आपकी मैंडेटरी होगी या नहीं होगी, वो मैटर आपका एज इट इज़ जैसा था वैसा ही है। तो ऐसी सिचुएशन में नो डाउट बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कई बार मोरल डाउन होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके मन में। और जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इस टाइम उन लोगों के लिए है जिनका लॉ काफ़ी पहले कंप्लीट हुआ, जो 2-3 साल से प्रिपरेशन में हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो तो फिर भी उन्हें इतना स्ट्रेस नहीं है, वो इनरोल हो सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर ऐसा जजमेंट आया तो। बट जो ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी, क्योंकि उन्हें जुडिशरी में जाना था इसलिए वो लिटिगेशन में नहीं गए, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी किसी कोर्ट में, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होगी अगर मैंडेटरी हो गई प्रैक्टिस तो नो डाउट उनके लिए परेशानी का सबब मुद्दा है, ये सबब है। बट आप ही लोग मुझे बताइए, क्या किसी भी चीज़ का सोल्यूशन परेशान होना है, स्ट्रेस होना है? आप स्ट्रेस लेके क्या कुछ भी सॉर्ट आउट कर लोगे? और वो चीज़ें उनके लिए परेशान होना उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपके बस में नहीं है। मैंने पहले भी बोला है अपने लेक्चर्स में, अपने वीडियोस में, फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो कहीं किसी स्टेट की वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही, कितनी वैकेंसी आ रही है, कब एग्ज़ाम हो रहा है, और प्लस ये मैंडेटरी होगी या नहीं प्रैक्टिस, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है डिक्लेयर करना है, डिसाइड करना। तो आप क्या कर सकते हो? बाकी कुछ नहीं कर सकते हो, बट ये ज़रूर कर सकते हो कि अपनी प्रिपरेशन जो है उसे कंटिन्यू रखो। प्लीज़ गो विद द फ्लो, ठीक है। आई अग्री कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप लोग नेगेटिव फील कर रहे हो। इवन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें लग रहा है पता नहीं कब जो है डिसाइड होगा, कब फाइनलाइज होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा। तो वो लोग उस पर जो है पूरी तरह से डिपेंड है कि जब फैसला आएगा, जैसा भी प्रैक्टिस मैंडेटरी है यानी हम, देन वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। बट सपोज करो ये भी हो सकता है ना कि जब आपका फैसला आए तो आपके हक में आए। आई मीन टू से इज दैट कि जिनके पास प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है एज एन एडवोकेट, ठीक है, उनके हक में आ जाए। नोबडी नोज कि क्या हो, मुझे भी नहीं पता ना आपको पता है। तो अगर सपोज करो कि डिसीजन आपके फेवर में आया, ऐसा हुआ कि भाई नहीं, ऑलरेडी ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करी जाती है, जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं जब वो जुडिशरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट, नहीं प्रैक्टिस मैंडेटरी नहीं करते हैं। अगर सपोज करो ऐसा जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट का, देन व्हाट? और किसी भी स्टेट का जब फॉर्म आता है, ठीक है, तो हार्डली आपको 2 मंथ मिलते हैं। जैसे सपोज करो किसी स्टेट का फॉर्म आया, प्री का वैकेंसी अनाउंस करी, फॉर्म रिलीज करे, हार्डली आपको 2 महीने मिलते हैं। अब कभी कभी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जैसे अब छत्तीसगढ़ का आया था आपका, आई थिंक दिसंबर में फॉर्म्स रिलीज हुए थे, बट फिर उन्होंने आपको एग्जाम डेट दी 18 मई दी थी, बट उस पर स्टे लग गया। तो इतना कभी कभी ऐसा होता है कि इतना टाइम मिल जाए, अदरवाइज हार्डली 2 महीने मिलते हैं। तो 2 महीने में क्या जुडिशरी की प्रिपरेशन हो सकती है? सॉरी टू से, जुडिशरी आपका ऐसा एग्जाम है जिसमें आप प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ में आपको लेके चलनी होती है। बट सच बोलूं तो 2 महीने में प्री की भी तैयारी नहीं हो सकती है। सिलेबस वास्ट है, कंपटीशन बहुत हाई है। कहीं ना कहीं हर लॉ एस्पिरेंट जो है, लॉ ग्रेजुएट जो है, उसका सपना है जज बनना, उसका भी, उसके पेरेंट्स का भी, ठीक है। तो हम यूपी बिहार वाले लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स पे, वेदर इट इज़ यूपीएससी और जुडिशरी। तो प्लीज़ डो नॉट वरी, डो गो विद द फ्लो,
ठीक है, स्ट्रेस लेना, परेशान होना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। जो आपके कंट्रोल में जो चीज़ें, आई वुड सजेस्ट कि आप पे डिपेंड करता है कि आप पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज करते हो या पेन ऑफ रिग्रेट। कंसिस्टेंट होना, डिसिप्लिन होना किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। आप जो है अभी चीज़ों को टाल रहे हो कि जब जजमेंट आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तो तब तक तो फिर जजमेंट आएगा तो फिर बहुत जल्दी में चीज़ें होंगी। जैसे कि जब छत्तीसगढ़ का ऑलरेडी इन्होंने 18 मई एग्ज़ाम की डेट दे दी थी, तो अगर ऐसा जजमेंट आ गया कि भाई प्रैक्टिस मैंडेटरी नहीं, तो वो जल्दी से एग्ज़ाम कराएंगे, विद इन 1 मंथ करा लेंगे एग्ज़ाम। तो 1 मंथ में क्या प्रिपरेशन कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ डिनाई मत करो अपनी प्रिपरेशन को, डिले मत करो, ठीक है। कल पे चीज़ें मत छोड़ो। वो कहा मुहावरा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो प्लीज़ कल के काम को आज करें, आज के काम को अब करें। कल पे कोई चीज़ डिपेंड ना हो, जो है ना छोड़ें, डिपेंड ना हो कल के लिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहो, प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। अगर आप जो है एक सोसाइटी में हाइप बनाने के लिए कि भाई मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए फॉर द सेक ऑफ देयर हैप्पीनेस ओनली शो ऑफ कर रहे हो, तो सॉरी टू से बट आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। उस टाइम पे आप शायद लगे कि आप सेटिस्फाइड हो अपने इस रवैये से, अपने इस बिहेवियर से, बट विद द स्पैन ऑफ टाइम यू विल रियलाइज़ कि आपका खुद का ही नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है, इतना किसी का नहीं हुआ है। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद प्रिपरेशन, गो विद द फ्लो, बी कंसिस्टेंट। देखो कई बार ऐसा लगता है कि जो टॉपर्स हैं या जो जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, वेदर यूपीएससी, ठीक है, या जुडिशरी या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी ले लो, तो आपको लगता है कि भाई उसका दिमाग बहुत अच्छा है या उसका, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, हार्डली किसी का होता है, अदरवाइज सबका सेम होता है। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट कि यू कैन नॉट डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट देन यू कैन। बस आपको जो है ऑनेस्ट रहना अपनी प्रिपरेशन के साथ, हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंसी करनी। कंसिस्टेंसी इज द एसेंशियल टू बिकम सक्सेस। अभी यूपीएससी का हाल ही में रिजल्ट आया, तो आपने देखा होगा उसमें एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम राइट नाउ, ठीक है, ही इज़ अ मेल, और उन्हें दिखता नहीं है, कंप्लीटली नहीं दिखता है, 9th स्टैंडर्ड से दिखना बंद हो गया था। तो उनकी मदर ने उन्हें जो वो पढ़ती बोलती थी और वो सुनते थे, और उससे उन्होंने अपने 9th स्टैंडर्ड से सारी स्टडीज़ कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स, एंड देन नाउ यूपीएससी। तो क्या इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग और कुछ मैं बताऊँ? क्या इतना इतना अच्छा एग्जाम्पल कम है आप लोगों के लिए मोटिवेट होने के लिए? मैं हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें, मुझे प्रॉपरली दिख रहा है, या आप लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, स्टिल आप लोग अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे हो। एक शेफर्ड का बच्चा अगर सन यूपीएससी क्लियर कर सकता है, ठीक है, एक ऐसा जो है इंसान जिसे नहीं दिखता है, उसकी मम्मी ने उसे इतना सपोर्ट किया, मदर ने, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? तो प्लीज़ carry on with your preparation. Don't wait for tomorrow. Thank you. Good luck.